दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम दो बात दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। थोड़ा व्यंग भी होगा, थोड़ा कटाक्ष भी होगा, वो अंत में होगा। पहले जो है थोड़ी गंभीर बात करना जरूरी है। देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास को बहुत बड़ा नाम माना जाता है हिंदी, आज की जो हिंदी कविता है, हिंदी साहित्य, विशेष रूप से पद्य में, कविता में। उनका आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा एक आयोजन होता है, बहुत सारे कवियों के साथ वो मंच पर उपस्थित होते हैं और संचालन भी करते हैं, खुद भी कविता सुनाते हैं और कवियों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं। और ये कहा जाता है कि हिंदी कवियों को अ, वो एक इमेज जो थी उससे बाहर निकालने में कुमार विश्वास की बड़ी भूमिका है, जो कि एक झोला छाप, मतलब कि कुछ नहीं है, बेचारे फक्कड़ गिरधारी हैं। कवि लोग के पास क्या होता है, ना उनको इतनी मान राशि मिलती है और ना उनके वो कभी अपेक्षा भी वो रखते होते हैं। लेकिन वो सब कहा जाता है कि कुमार विश्वास ने ये सब धारणाओं को तोड़ दिया। और उसके साथ साथ अब कुछ समय से जो है कुमार विश्वास अब अपने अपने राम के नाम से राम कथा भी कर रहे हैं। कुमार विश्वास जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ, तब उसके एक बहुत बड़े जो एक वो जो एक तो कुछ लोगों का एक गुट बना था अरविंद केजरीवाल के साथ के लोगों का, उसमें से बहुत बड़े प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे। आम आदमी पार्टी के साथ काफी लंबे अरसे तक सक्रिय रूप से रहे। फिर उनका मनमुटाव हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ और वो उनसे जो है वो अलग हो गए। ये आज भी कई बार ये कहते हैं कि वो पार्टी से अभी निष्कासित नहीं किए गए हैं। खैर, वो मुद्दा नहीं हमारा आज। फिर वही कि वो कुमार विश्वास जो है वो बहुत बड़ा एक आरोप भी लगा देते हैं केजरीवाल पर कि भाई आप ये तो खालिस्तानियों से इनके तार जुड़े हुए हैं। और वही कुमार विश्वास जो है उनको अब सुरक्षा मिली हुई है सरकार के द्वारा। तो अब किस्सा ये है कि बताया ये जा रहा है कि कुमार विश्वास का जो काफिला था सुरक्षा उनके कर्मियों के साथ का, वो काफिले के उनके आगे चलने वाली जो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी थी, उसमें बैठे हुए सुरक्षा कर्मियों ने एक डॉक्टर को इसलिए बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो आगे जो पुलिस एस्कॉर्ट जा रही थी उसके बीच में आ गए। ऐसा बातचीत अब जो है ट्विटर पे काफी ये जो है वो बवाल मचा हुआ है। तो हमने कहा इस पर बात करते हैं आज। तो पहले तो आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, देखिए आप ये ट्वीट आप देखिए। ये ट्वीट जो है अरविंद यादव ने किया हुआ है। कह रहे हैं कि जिधर की हवा रहती है धीरे से वहीं शिफ्ट हो जाते हैं कुमार विश्वास शर्मा। पंजाब इलेक्शन से पहले केजरीवाल पर झूठा इल्जाम लगाकर केंद्र की नजरों में देशभक्त बन गए और सुखी और खुशी से दुग्गल चचा ने सिक्योरिटी दे दिया। खैर, इनका सपना राज्यसभा जाना है, परंतु राहु केतु ग्रह नक्षत्र वाली चाल सही चल नहीं रही है, इसलिए अंतिम समय में उम्मीदवार ही बदल जा रहा है। चलिए ठीक है, इनकी ये टिप्पणी, इनकी निंदा करता हुआ ये ट्वीट है। एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, ये सुनिए। ये देखिए आप, ये इसमें लिखा है कि कुमार विश्वास के इशारे पर उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा झाड़ियों में ले जाकर एक डॉक्टर को बुरी तरह लात और घूंसों से मारा पीटा गया। वे खून से लथपथ थे। गाजियाबाद पुलिस तत्काल इसका संज्ञान ले और एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित करे। ठीक है। और अब एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्वीट जो है वो सूर्य प्रताप सिंह साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। बहुत ही जागरूकता से वो बहुत सारी चीजों को बयान करते हैं ट्विटर पे। वो लिखते हैं कि आपको लगता है कि एक निहत्था डॉक्टर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर सकता है? जैसा कि कवि महाशय डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा, यानी पिटाई करने वाले सुरक्षा कर्मियों को बचाने का प्रयास किया गया। उल्टा डॉक्टर पल्लव वाजपेयी को बुरी तरह पीटा गया। एट गाजियाबाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच का विषय यह भी है कि वीआईपी पुलिस एस्कॉर्ट किस हैसियत से दी गई। इनके पास कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। क्या सीआरपीएफ की सुरक्षा भी इनके पास थी
या प्राइवेट बाउंसर की गाड़ी इनके साथ थी। अब ये कह रहे हैं कि सुनिए डॉक्टर सुनील वाजपेयी को, तो वो हम सुनील वाजपेयी साहब को अभी आप सुनाते हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पल्लव वाजपेयी है। डॉक्टर क्या घटना हुई आपके साथ? मैं आरोग्य हॉस्पिटल से फौरक हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तो बीच में पुलिस वाले की गाड़ी निकली, उसने पास मांगा तो मैंने पास दे दिया। फिर पुलिस वाले की गाड़ी निकली तो उसके पीछे मैंने गाड़ी लगाई, और पीछे किया कार्निवल भी थी, वो शायद उसको साथ ही निकलना चाहिए थी, मुझे दिखी नहीं, तो मैंने पुलिस वाले की गाड़ी पीछे लगा दी। तो वो आगे आके ओवरटेक करके उसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, मैं भी रुक गया। तो क्या हो गया, गाड़ी चलाने नहीं आती, ये वो बहस करने लगा, फिर गाली गलौज करने लगा। फिर उसने हाथापाई करी, मुझे गार्ड्स थे, कई सारे गार्ड्स थे, एक ब्लैक ड्रेस में भी था, बंदूक भी थी उसके पास। उसने काफ़ी मारपीट की, मुझे गिरा दिया, लातों से भी मारा, छाती पे लात रख के बंदूक दिखा के गोली मारने की भी धमकी दी मुझे कि गोली मार दूंगा अगर उठे तो। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? किसकी प्लेट थी? मैं चाहता हूँ कि उन गार्ड्स के खिलाफ जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो हो। इस तरह से वो पब्लिक को कहीं भी कोई भी हो, लेकिन ऐसे आप नहीं मार सकते। सर किसका काफिला था? मेरे को गाड़ी नंबर पता है, किसका काफिला था ये तो मुझे नहीं पता, और किया कार्निवल जो गाड़ी थी ब्लैक कलर की, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं रहा, कोई इंडिकेशन नहीं था। क्या नाम है आपका? ये डॉक्टर पल्लव वाजपेयी थे जिनको पीटा गया। ठीक है, अब कैसे पीटा गया ये दृश्य आप देखिए, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने झाड़ी में ले जाकर बुरी तरह से घूंसों और लातों से पीटा। बाकी उनका बयान तो आपने देख लिया। ये आप दृश्य देखिए, उससे साथ साथ में डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस पर जो एक खुलासा किया, हर्षवर्धन त्रिपाठी के एक ट्वीट को जवाब देते हुए, तो इसमें लिखा कि प्रिय त्रिपाठी जी, मैंने स्वयं उन सज्जन को दोनों तरफ से बार बार गाड़ी के बीच में जबरन व आक्रामक तरीके से घुसते देखा। आगे की सुरक्षा गाड़ियों के दो कार पीछे बैठकर मुझे तो बहुत देर से पता चला कि अब वे सज्जन आगे गाड़ी लगाकर नीचे उतरकर बाकायदा केंद्रीय सुरक्षा कर्मी से के साथ झड़प रहे हैं। तब मैंने शीशे से देखा कि वे सज्जन बेहद अभद्र व हिंसक तरीके से सुरक्षा कर्मियों को धकेला रहे थे। उन्होंने दो सुरक्षा कर्मियों के गृह मंत्रालय वाले बेज पर जो है, जो बेज लगता है ना, तो उसको झपट कर तोड़े। एक ही कार्बाइन जकड़कर उसे धक्के दिए। हो सकता है कि वे निजी कारणों से गुस्से में हो या उनका स्वभाव यह हो, पर जब मैंने अपने मैनेजर को गाड़ी से उतार कर झगड़ा शांत कराने को भेजा और वो दोनों पक्षों को समझाने लगा, तो इन भले सज्जन ने उसको भी थप्पड़ का प्रसाद दिया। बाद में अलीगढ़ पहुंचकर मैंने सुरक्षा कर्मियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि थ्रेट परसेप्शन चेक करना ही हमारा काम है। वैसे भी उन सज्जन के खिलाफ रिपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने लिखाई है, और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ, मेरा इस पूरे प्रकरण से क्या लेना देना। पुलिस उचित कार्रवाई करेगी ही। हमसे कुपित कुंठितों बौने दुर्योधन के चिंटुओं को थोड़ा गंदगी करने का अवसर मिला है, तो दिवाली पर इतना उनका सुख उन्हें मुबारक। आखिर बात यह है कि सड़कों पर सभी को ज्यादा संवेदनशील और शांत रहने की आवश्यकता है। फिर बाद में उन्होंने जो है वो धनतेरस की शुभकामनाएं दी, कहा कि धनतेरस व सभी आगामी उत्सवों की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर पल्लव, जिनको ये मार पड़ी है, डॉक्टर पल्लव के निजी कष्ट का कारक न होने के बाद भी उनसे क्षमा। तो ये कुमार विश्वास ने इस तरह से जवाब दिया है। अब आप जो दृश्य देख रहे हैं वो, अब ये थोड़ा जो है तर्क से बाहर लग रहा है कि कैसे जो है एक निहत्था और डॉक्टर आदमी ये कार्बाइन वाली गन के साथ ट्रेन कमांडो को चुनौती देने का दुस्साहस कर सकता है। अगर ये तभी हो सकता है जब किसी का जो मानसिक संतुलन है वो अगर खराब हो गया हो, वो अगर बिगड़ गया हो, तभी ये हो सकता है। अदरवाइज वरना एक किसी भी निहत्थे आदमी का ट्रेंड, पूरी तरह से तालीमबद्ध सुरक्षा कर्मियों को जो है वो हाथों हाथ की लड़ाई की चुनौती देना, ये तो बड़ी मूर्खता है, या तो फिर पागलपना होता है। तो पता नहीं अब सच क्या है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है, इतना मुझे लगता है, ये शोभा नहीं देता है। और इसलिए डॉक्टर कुमार विश्वास का जो खुलासा है वो थोड़ा जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ये हमको लग रहा है। आप पता नहीं आप क्या सोचते हैं।
अपनी तो ये बात करनी थी। दूसरी बात हमको ये करनी थी आपसे कि अब हम लेके चलेंगे आपको विस्मृति वीरानी के पास। हमारे जो मित्र हैं, जो भगत राम भी बनते हैं, जो सुधीर चौधरी भी बनते हैं, वो विस्मृति वीरानी भी बनते हैं। ठीक है, वो अलग-अलग स्वांग रचते हैं और फिर जो है देश की लोगों की उन सब बातों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, जो शायद और कोई लोग ज़्यादातर लोग नहीं खुल के कह पाते हैं। और ये जो है एक व्यंग के तौर पर भी वो सब बातें कर देते हैं, जिसको करने का मन तो इस देश में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का है। तो ये सुनिए कि ये क्या कह रही हैं। एक रिपोर्टर जो है वो पहुँचता है विस्मृति वीरानी का इंटरव्यू लेने के लिए और फिर जो होता है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं आज आपको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाऊंगी, क्योंकि चाय बनाने वाला देश का पीएम बन सकता है और चाय बनाने वाला किसी को भी बना सकता है, पूरे देश को बना सकता है। इसलिए मैं आज चाय बना रही हूँ। मैडम, वीरानी मैडम, आपने क्या डाला इस चाय में? अदरक डाला है। और क्या डाला है? इलायची डाली है और दूध डाला है जीएसटी मार के, और पानी डाला है, और भी तो कुछ डाला होगा मैडम। चीनी नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। 13 रुपया बोलना चाहते हो ना? नहीं बोलूंगी चीनी। अच्छा चलिए कोई नहीं, ये तो बता दीजिए चाय बना किस पे रही हैं आप? भगोने पे। मेरा मतलब बना किस पे रही हैं? चूल्हे पे, 3 बर्नर चूल्हे पे। देखो किस पे, मतलब किस पे बना रही हैं? ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे बना रही हूँ। किस पे मतलब ये जो खोल रही है किस पे बना रही हैं? छत्तीसगढ़ आने की खुशी के मौके पे यहाँ आई हूँ, इसलिए खुशी के मौके पे बना रही हूँ। किस पे से मेरा मतलब ये जो गैस आ रही है, ये पाइप कहाँ से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? किस पे बना रही हैं? सिलेंडर नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं बोलूंगी सिलेंडर। अंडरस्टैंड सिलीसोल? अंडरस्टैंड, समझ गया। बन गई चाय, देखो अब पीकर बताओ कैसी बनी है। हाँ लाइए। जैसा आपका मुंह बना रहता है हमेशा, उससे भी ज्यादा बुरी बनी है। मेरी चाय का अपमान मत करो भैया, अपमान मत करो मेरी चाय का, नहीं तो मैं तुम्हारे मालिक से शिकायत कर दूंगी। वरुणपुरी है ना तुम्हारे मालिक? वरुणपुरी है ना? शिकायत कर दूंगी भैया, नौकरी से निकलवा दूंगी। चाय छोड़ो, चाय छोड़ो। अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। अब मैं बनाकर दिखाऊंगी। अब क्या बनाकर दिखाएंगे आप? सिर्फ बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ बनाना है? बनाना, सिर्फ बनाया कैसे जाता है मैं ये दिखाऊंगी। दिखाइए दिखाइए। ये एक सीक्रेट रेसिपी है, सीक्रेट। ये कह सकते हो कि मैं सी बना रही हूँ, मैं सी बनाकर दिखा रही हूँ। दिखाइए दिखाइए। तो सी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई एक धार्मिक मुद्दा लेते हैं। धार्मिक मुद्दे को हम बहुत अच्छे से उबालेंगे, बहुत देर तक उबालेंगे। फिर हम उसमें हिंदू मुसलमान डाल देंगे, जिन्हें हमने पहले से ही अच्छे से काट कर और बांट कर रखा हुआ है। हम हिंदू मुसलमान डाल देंगे और फिर इसके बाद हम खूब सारा पाकिस्तान डालेंगे। जितना ज्यादा पाकिस्तान डालेंगे, सी उतना अच्छा बनेगा, सी उतना अच्छा बने। जितना ज्यादा पाकिस्तान डालेंगे तो उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छी बात है, बना रहे हैं, बनाना सिखा भी रहे हैं। पता नहीं कब लोग बन रहे हैं कि अब बनना बंद कर दिए, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सीक्रेट रेसिपी है इनकी, जो बता दी विस्मृति वीरानी जी ने आपको। ठीक है, तो यही बताना था आपको। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ या तो उनके सुरक्षा कर्मियों से हुई एक ये घटना, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टर कुमार विश्वास का जो खुलासा है वो आपके
हलक से नीचे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, जो भी आपका अभिप्राय हो मुझे जरूर बताइए आप। और ये सीखे कि नहीं आप ठीक से, ये सीक्रेट रेसिपी बताई अभी विस्मृति ईरानी जी ने, वो भी जरा हमको बताइएगा कि आप इस रेसिपी को, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज हमको बताना था। और जैसे हमेशा कहते हैं आज भी कहेंगे, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।